बिलकान शर्मा एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी और जेई के लिए हम लेकर आए थे कल आपके लिए जीके का एक प्रैक्टिस सेट और आज लेकर आए हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। तो रीजनिंग के आज हम 25 क्वेश्चन देखेंगे और उन सभी का सोल्यूशन भी देखेंगे। हम सभी का उनका भाई सोल्यूशन भी देख लेंगे। साथ साथ यदि आपको चाहिए इसका पीडीएफ, इस प्रैक्टिस सेट का अगर पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है आपको लिंक, वहां से जाकर बिल्कुल आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और इसे करके देख सकते हैं और सभी क्वेश्चनों के यहाँ पर आंसर आपको बता दिए जाएंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को। सबसे पहले है कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। कौन सी आकृति जो है इस आकृति को पूरा करेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बी ऑप्शन है, अगर मैं इस आकृति को उठाकर यहाँ पर रखता हूँ तो ये बिल्कुल आकृति पूरी हो जाएगी। तो इसलिए इसका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा भैया, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2। फ्रेंच का जो संबंध फ्रांस से है, डच का वही संबंध किससे है। तो डच का किससे है भाई, फिजी से है, नॉर्वे से है, हॉलैंड से या स्वीडन से। तो ये हॉलैंड से जो है बिल्कुल संबंध है। फ्रेंच जो है वो फ्रांस और डच जो है वो बिल्कुल हॉलैंड वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। पुस्तक का जो संबंध पुस्तकालय से है वही वृक्ष का संबंध किससे है। छाया से, फल से, वन से या फर्नीचर से। पुस्तक पुस्तकालय में मिलती है और वन में मिलते हैं वृक्ष। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक क्वेश्चन नंबर आ चुका है 4। DIMO का जो संबंध DMIO से है वही JUVR का किससे है। देखिए फर्स्ट और लास्ट सेम है, J और R तो सेम रहेंगे और बीच वालों को इन्होंने कर दिया है इंटरचेंज, तो ये V और U हो जाएंगे। और इस तरह से इसका जो ऑप्शन बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, यहाँ पर ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। 4 का जो संबंध 19 से है, 7 का वही संबंध किससे है। देखिए 52 से है, 68 से है, 49 से है या 28 से है। तो 4 चौक 16 प्लस 3 तो हो जाते हैं 19 और अगर 7 के वर्ग में हम 3 जोड़ दें तो हो जाते हैं 52 और ए ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। आ चुका है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। STOVE का कोड EVOTS है और CANDLE का कोड ELDNAC है। तो REPORT का कोड क्या होगा, क्या होगा कोड। तो यहाँ पर देखिए सभी को केवल उल्टा कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप क्रम को केवल आपको उल्टा करना है। क्या बन जाएगा, TROPER और ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपका 7। 7 से 9 तक जो अलग है वो छांटने हैं। 22, 18, 12 और 15 में अलग कौन सा है। तो यहाँ पर 22 बिल्कुल अलग है क्योंकि बाकी सभी यहाँ पर 3 से विभाजित होने वाली संख्या है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपका 8। अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो UQ, JG, NR और NJ में कौन सा अलग है यहाँ पर। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर JG जो बिल्कुल यहाँ पर अलग है क्योंकि U 21 पर है और Q 17 पर। तो अंतर कितना आ रहा है भैया, 4 का। J जो है यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 पर और G हो जाएगा यहाँ पर आपका 7 पर। तो यहाँ पर अंतर आएगा 3 का। अब R 18 पर है, N 14 पर है। तो यहाँ पर भी 4 का अंतर है। N 14 पर है और J 10 पर है, यहाँ पर भी 4 का अंतर है। तो केवल इसमें कितने का अंतर आया, 3 का, और बाकी सभी में आ रहा है 10 का अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुका है 9। SMS, स्पीड पोस्ट, पत्र, मनी ऑर्डर में कौन सा अलग है। तो SMS बिल्कुल अलग है क्योंकि SMS आप भेजते हैं किसके माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, और बाकी जितने भी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं वो किससे संबंधित है, वो है पोस्ट ऑफिस से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यदि भाग गुणा के लिए है, गुणा माइनस के लिए है,
माइनस प्लस के लिए है और प्लस भाग के लिए है, तो इसे बदलना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे भैया, 48, ठीक है जी, भाग 6 प्लस 12 गुणा 2 भाग 10। तो यहाँ पर इसे सोल्व कर देंगे भाई, ठीक है। 6 8 48 हो जाएगा, 8 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 12 गुणा 2 बटे 10 आ जाएगा भाई, ठीक है जी। और यहाँ पर अगर 2 पंजे 10 कर दिया जाए और 12 और 8 हो जाएंगे भाई यहाँ पर 20, और यहाँ अगर इसे भाग कर दिया जाए तो 5 चौक 20, यहाँ पर 4 आंसर इसका सही बनेगा। और 4 यहाँ किस ऑप्शन में आप देख सकते हैं, डी ऑप्शन में यहाँ पर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये आई है प्रश्न आकृति, ठीक है जी। इसमें यो आकृति कौन से में छुपी हुई है, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं सी में है। देखिए किस तरह से, इस तरह से जाना है, इस तरह से, इस तरह से, ये बिल्कुल आपका जो प्रश्न आकृति में दी गई है वो यहाँ पर छिपी हुई आकृति है, ये सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद आया क्वेश्चन नंबर आपका 12। अगर 12 की बात करें तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही बनेगा। देखिए सबसे पहले शिशु, ठीक है, 4 आ जाएगा, फिर बालक 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद शिक्षा 5 आ जाएगा, फिर व्यवसाय करेगा वो, और उसके बाद विवाह हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा आपका 4 1 5 2 3, डी ऑप्शन सही बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 13 की। अगर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो दर्पण प्रतिबिंब की बात की गई है। तो यहाँ पर देखिए अगर ये आपका प्रश्न आकृति है और उत्तर आकृति ये है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है दर्पण आकृति के लिए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर आपके सामने आ चुका है 14। एक पुष्प विक्रेता के पास 133 गुलाब थे, उसने उसमें से 5/7 बेच दिए, उसके पास कितने गुलाब शेष बचे। अब 133 में से 5/7 बेच दिए तो 2/7 बचे। 7 से अगर भाग करेंगे, 7 से कम 7 और 7 निम 63, और 19 दूनी हो जाता है 38, और 38 है आपका बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल। अगर बात करें हम 15 की, कौन सी उत्तर आकृति दूध, बकरी, गाय, मुर्गी के बीच सही संबंध दर्शाती है। तो ये दूध है, और यहाँ पर ये गाय और बकरी अलग अलग हो जाएंगे, और यहाँ पर मुर्गी अलग हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद ये अवयव वाला क्वेश्चन है, और यहाँ पर पूछा है इन्होंने FIRE के लिए, और ये क्वेश्चन होता है आपका ऑप्शन से। तो पहला जो ऑप्शन है उसमें है पहला 0 2। तो 0 के सामने और 2 के नीचे आपको देखना है क्या रहा है भाई। 0 के सामने और 2 के नीचे क्या रहा है, F, बिल्कुल F ही सही है। पहला पॉइंट बिल्कुल सही है ए ऑप्शन का। दूसरा है 0 3। तो 0 3 अगर देखा जाए तो क्या है भाई, 0 के सामने और 3 के नीचे बिल्कुल आई है, और F और I दोनों मिल चुके हैं हमें, ठीक है बिल्कुल। तीसरे पॉइंट की बात करें तो 5 7 है। 5 के सामने और 7 के नीचे देखना है इस बार। 5 के सामने और 7 के नीचे देखेंगे तो R आ रहा है बिल्कुल, और हमें चाहिए FIR, बिल्कुल सही चल रहा है अभी तक। इसके बाद है 0 1। 0 1 देखेंगे तो यहाँ पर अगर 0 के सामने और 1 के नीचे देखेंगे तो बिल्कुल E है, और बिल्कुल सही हो गया आपका यहाँ पर ए ऑप्शन ही सही है। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका ए ऑप्शन सही हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने क्या है भाई, आ चुका है। अब यहाँ पर 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, तो 0.6 होना चाहिए, और 60 दूनी 120 बिल्कुल सही, और 120 दूनी 240 बिल्कुल सही। तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही सही है। इसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर, हम बात करें 18 की, तो क्या है भाई, BCD DBC EFG का संबंध आगे देखना हमें HIJ, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या है, देखें पहले +2 होंगे, फिर +1 हुआ, फिर +2 करेंगे, और +2 करते ही यहाँ पर जाएगा भाई G, और फिर +1 बिल्कुल सही। उसके बाद यहाँ पर C से -1, उसके बाद +4, ठीक है, फिर -1 करेंगे तो यहाँ जाएगा E, ठीक है जी, और उसके बाद +4 बिल्कुल सही। इसके बाद अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो -1, चलो जी, उसके बाद +4 बिल्कुल सही, उसके बाद -1, अगर G में से -1 कर देंगे तो यहाँ पर F आ जाएगा, और फिर +4। तो इसका मतलब ये बन जाएगा GEF जो है यहाँ पर आंसर सही बन जाएगा, और ये बी ऑप्शन में है GEF, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये आ चुका है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में एक आकृति दी गई है और जिसे मोड़ा गया है। इस कागज़ को मोड़ा गया है, मोड़ने के बाद इसमें एक छेद किया गया है,
और उसके बाद इसे खोल दिया गया है, तो यहाँ खोलने पर बिल्कुल यहाँ पर जो बनेगा भैया डी ऑप्शन सही बन जाएगा। चुका है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20। दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से ऐसे शब्द का चयन करो जो निम्नलिखित शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो बिल्कुल सी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें आया है देखिए ए, और यहाँ पर ए कहीं नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है कि क्वेश्चन नंबर 20 का बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। फिर आया है भाई ये कथन निष्कर्ष के लिए, क्या है, सभी बच्चे विद्यार्थी हैं। सभी बच्चे जो हैं वो विद्यार्थी हैं और सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं। उसने कहा सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी हैं। क्रिकेट का कोई जिक्र नहीं है, तो गलत निष्कर्ष है। सभी बच्चे खिलाड़ी हैं, सभी बच्चे खिलाड़ी बिल्कुल सही है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष सेकंड यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 मित्र एक पंक्ति में दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठे हैं। अगर दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठे हैं तो दायां इधर हो जाएगा और बायां आपका इधर हो जाएगा। ठीक है, उनमें मोहन बालू राजू के बीच में है, राजू प्रवीण के ठीक दाईं ओर है, इसी तरह से अमित बालू के दाईं ओर है। तो अनुसार सबसे दाईं ओर कौन बैठा है? तो इनकी जो स्थिति बनेगी भाई, सबसे पहले अमित, अमित के बाद बालू, बालू के बाद मोहन, मोहन के बाद आ जाएगा आपका राजू, राजू के बाद आ जाएगा आपका प्रवीण। तो इस तरह से सभी बैठ जाएंगे। और बैठने के बाद क्या पूछा है इन्होंने? इन्होंने पूछा तदनुसार सबसे दाईं ओर कौन बैठा है? सबसे दाईं ओर कौन बैठा आप देख सकते हैं, अमित है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने आ चुका है। 2 बराबर 0 के हैं, तो क्या यहाँ है 2 दूनी 4। अगर 2 दूनी 4 में से 4 घटा दिया जाए तो 0 आ जाएगा। 3 दूनी 6 में से घटा दिया जाए 3 तो बिल्कुल 3 आ जाएगा। 4 दूनी 8 में से 2 घटा दिया जाए तो बिल्कुल 6 आ जाएगा। 5 दूनी 10 में से 1 घटा दिया जाए तो 9 आ जाएगा। 7 दूनी 14 में से अगर 2 घटा दिया जाए तो बिल्कुल यहाँ पर 12 आ जाएगा। मतलब दुगने में से 4 3 2 1 कम हुआ, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो कोई भी संख्या जो दुगने से कम है वो केवल बी ऑप्शन में है, बाकी में सभी में दुगने से ज़्यादा ही संख्या है। क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपके लिए 24। 24 में देखा जाए तो क्या है भाई, कौन सा यहाँ पर भरा जाएगा रिक्त स्थान पर यह बताना है। तो 5 अंक 30 और 4 34, 7 चौक 28 और 2 30, तो 8 या 24 और 6 हो जाएगा भैया 30। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यही है आपकी क्वेश्चन नंबर 25 में एक आकृति आई है। ठीक है, प्रश्न आकृति दी गई है 25 में, और यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न आकृति का प्रयोग करके कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? एक प्रश्न आकृति के बाद आपके सामने 4 उत्तर आकृति दी गई है, तो यहाँ पर सी आकृति बनाई जा सकती है। तो ये बिल्कुल ये 25 क्वेश्चन आप PDF डाउनलोड करके वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कर सकते हैं। साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए बिल्कुल, जिससे कि सभी बच्चों को ये वीडियो पहुंच जाए। और हम लगातार आपके लिए प्रैक्टिस सेट की एक श्रृंखला NTPC, रेलवे ग्रुप डी और JEE के लिए ला रहे हैं। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और तैयारी में बिल्कुल लगे रहें। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।